हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एसप्लिसिट स्टडी चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर किसी दो बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, किसी दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, तो वो दोनों बिंदुओं के बीच के जो दूरी का सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, दूरी का जो फार्मूला पढ़ते हैं, आप बहुत बार रट भी चुके होंगे, आपको हो सकता है याद भी होगा। आपको ये याद होगा कम से कम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। लेकिन आज की क्लास में हम इस फार्मूले से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले हैं। इस फार्मूले का हम लोग आज की क्लास में प्रूफ देखने वाले हैं, इसलिए कि ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है कि जो भी आप फार्मूला पढ़ते हैं, जो भी थ्योरम पढ़ते हैं, अक्सर उसका प्रूफ पूछ लिया जाता है। इसलिए आज की क्लास में हम लोग इसका प्रूफ देखने वाले हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे अगर एग्जाम में आता है। चलिए बिना देर किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। एकदम एक एक लाइन हम लोग समझेंगे, कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा तो उसको जरूर क्लियर किया जाएगा। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो हम मान लीजिए किसी तल पे दो बिंदु है, एक x1 y1 है और एक क्या है x2 y2 है। तल पे दो बिंदु है, एक x1 y1 है, एक क्या है x2 y2 है। तो उस तल का हम लोग बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहले तल पे दिखा लेते हैं इस बिंदु को। चलिए तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, मान लेते हैं ये x हो गया। और ये इतना तो आपको पहले से पता है कि इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब इसका बाद हम लोग दोनों बिंदुओं को दिखाते हैं। मान लेते हैं ये वाला जो बिंदु है मेरा दिया हुआ है, ये x1 y1 है, और एक दूसरा जो बिंदु है यहाँ पे ले लेते हैं, ये दिया हुआ है x2 इसका नाम दे देते हैं a और इसका नाम दे देते हैं। इतना बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तल पे दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु हम दिखा दिए, एक ए और एक बी। इसका कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट जो है x2 y2। क्लियर है। अब आते हैं कि अब ये दोनों के बीच की जब दूरी निकालना है, इसके लिए पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा। वो क्या है कि अगर कोई बिंदु दिखाया जाता है किसी तल पर, अगर इस यहाँ पे इस तल पे बिंदु दिखाया है, तो इस तल पे जो बिंदु दिखाया जाता है, अगर x एक्सिस पर लंबवत लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पर लंबवत लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो लंबाई होता है, कौन सा लंबाई होता है, ये x1 होता है कि y1 होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। जो ये लंबवत लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ किए, ये कौन सा लंबाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ जो लंबाई होता है ये कौन सा होता है। ये y वाला जो निर्देशांक होता है वही वो लंबाई होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y होता है। और अगर यही इस पर हम डालते हैं y एक्सिस पर, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये क्या हो जाता है, x1 हो जाता है। इतना पहले इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब उसी प्रकार से इसको भी हम दिखा सकते हैं कि जब इस बिंदु से इस पे लंब डालेंगे, ये वाला जो दूरी होगा पूरा, ये वाला दूरी को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग y2। अगर यही y एक्सिस पर लंब डालते हैं, ये वाला जो पूरा दूरी होता है ये क्या होता है, x2 हो जाएगा। ये x वाला निर्देशांक, इधर वाला दूरी, y वाला दूरी जो होता है y वाला होता है। पहले इतना आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता होगा तो आप सीख लीजिए कि अगर कोई भी बिंदु का निर्देशांक दिया रहता है तो उसका जो x एक्सिस से दूरी होता है वो y वाला होता है, और जो y एक्सिस से दूरी होगा वो x वाला होता है। इतना बात आपको पहले से ध्यान में होना चाहिए। अब आते हैं, अब क्या करने वाले हैं, अब थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा एक बढ़ाते हैं, बढ़ा के यहाँ पे मिला देते हैं, और यहाँ पे मिलाने के बाद इसको नाम एक दे देते हैं C, और यहाँ से इसको मिला देते हैं। अब यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको दिख रहा है। ये एक यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो चुका है ABC, एक त्रिभुज बन चुका है क्या, ABC। और ये कैसा त्रिभुज है, तो हमको ये पता है जब ये लाइन सीधा लाइन इसके सीधा लाइन ड्रॉ किए था, अगर यहाँ पे ये लंबवत है, इस पर भी ये क्या होगा, लंबवत होगा। मतलब यहाँ पे जो त्रिभुज का निर्माण हुआ है, ध्यान सुनना है, यहाँ पे जो त्रिभुज का निर्माण हुआ है वो ABC त्रिभुज कैसा त्रिभुज बना है, तो समकोण त्रिभुज बना है। इसलिए इसका जो एक कोण यहाँ पे दिख रहा है क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना है जिसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री, तो इसको समकोण बोलते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफिकेशन पढ़ाते हैं, थोड़ा सा और भी डिटेल में लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर C दे दिए, अब थोड़ा सा नाम और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर एक D दे देते हैं, यहाँ पर एक E दे देते हैं, और यहाँ पर एक दे देते हैं, और यहाँ पे
इतना से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको बेसिकली इसको प्रूव करने के लिए करना क्या है, मेरा बात ध्यान सुनना है। इसको प्रूव करने के लिए करना क्या है, जो हम ए बी सी त्रिभुज हमको दिख रहा है, इसमें सबका लंबाई निकालना है, सबका लंबाई निकलना होना चाहिए। हमको तो ये ए बी निकालना ही है, इसलिए कि यही दूरी हमको चाहिए। उसके लिए हमको ए सी पहले से पता होना चाहिए और बी सी पहले से पता होना चाहिए। क्लियर है? अब इस डायग्राम को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिएगा सही तरीका से, आपको कुछ चीज़ें पहले से नजर आएगा। मान लेते हैं कि हमको बी सी निकालना है, क्या निकालना है, बी सी निकालना है। बी सी निकालने के लिए हमको पता है कि जो y2 है ये बी से डी तक की लंबाई है, ये बी से डी तक की लंबाई, इतना बात पता चल रहा है। जो y2 है वो क्या है, बी से डी तक के लंबाई। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया मेरा y, लेकिन हमको चाहिए क्या, बी सी चाहिए, हमको बी डी नहीं चाहिए। इसके लिए अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए हमको पता है कि ए का लंबाई जो है y1 है, यही वाला y1 हम लिए है ना, तो ये वाला y1। तो अगर ए y1 है, ये समांतर है किसके, सी डी के। यहाँ पर देखिए ए का जो लंबाई है वही हमारा सी डी लंबाई दिख रहा है। तो अगर ए का जो लंबाई है वही मेरा क्या है, सी डी का लंबाई है, तो इसको बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये लंबाई होगा इसको हम y1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या कर सकते हैं, y1 कह सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमको यहाँ से यहाँ ए सी निकालना है, यहाँ से मेरा बात को सुनिए, अगर हमको यहाँ से यहाँ ए सी निकालना है, इसके लिए और क्या कर सकते हैं। तो एक चीज़ पता है कि F से A तक का दूरी कितना है, x1, हमको पूरा ये चाहिए। अब ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पर ये दूरी जो आपको ऊपर में दिख रहा होगा B से G, वो क्या है, x2 है। यहाँ से आप ध्यान से देखिएंगे यहाँ B से जो G वाला दूरी है क्या है, x2 है। और हमको पता है B से जो G का दूरी है वही C से F का भी दूरी होगा, C से वही F का भी क्या होगा, दूरी होगा। मतलब F और C और F का जो दूरी होगा वही B और G का, इसलिए कि दोनों एक दूसरे के समांतर है और सेम लंबाई आपको दिख भी रहा है। क्लियर है? हम एक दो चीज़ें यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। हमको पहले तो ये ध्यान रखना है कि ए बी सी में यहाँ पर ए सी और बी सी का लंबाई चाहिए। उसके लिए हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं जिसको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हम डिसाइड क्या किए, यहाँ पर सी डी का लंबाई, सी डी का लंबाई डिसाइड कैसे किए, तो सी डी को बताया गया कि किसके बराबर है, सी डी जो है ए के बराबर है। अब क्वेश्चन में ए का लंबाई हमको दिख रहा था, ये था कितना, y2, तो इसका मान यहाँ पर निकल के आ गया स्वरूप। क्लियर? अब देखिए जब यहाँ पर C से D का लंबाई y1 है और B से D का लंबाई y2 है, हमको B से C चाहिए, तो हमको यही निकालना है। तो देखिए एक तरीका यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, यहाँ से B से D का लंबाई दिया हुआ है, BD का लंबाई कितना है, BD का लंबाई कितना है, y2 है, ये लिख दिए। क्लियर है? अब BD को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, BC प्लस CD, BC को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, BC प्लस CD, तो BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD बराबर क्या हो गया। इसमें से आप देखेंगे CD का मान क्या है, y1 है, CD के जगह अगर y1 रख देते हैं, इसके जगह पर y1 बराबर क्या हो गया, y2। यहाँ से BC बराबर कितना आ गया, इधर से ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो आपको ये निकल के आ गया BC का जो लंबाई है कितना है, y2 माइनस y1। क्लियर है? BC का जो लंबाई है वो कितना है, y2 माइनस y1। अब उसी प्रकार से हमको यहाँ से AC निकालना है। सबसे पहले AC निकालने के लिए A और C की देखिए, FC जो है GB के क्या है, बराबर है। यहाँ पे G से B जो लंबाई है वही F से C लिखेंगे, चूँकि FC जो है किसके बराबर है, G से B का, GB के बराबर है। FC का जो लंबाई निकल के आ गया तो कितना निकल गया है, x2 निकल गया। अब मैं ध्यान सुनिएगा मेरा, जो FC है उसको दो लंबाई में तोड़ सकते हैं, F से A और A से C। जो FC है उसको दो लंबाई में तोड़ सकते हैं, F से A और A से C। इसके जगह पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, FC को लिख सकते हैं ना, F A प्लस A C। यहाँ से FC को लिख दिए F A प्लस A प्लस C, ये दोनों का योगफल का ये बराबर होगा, और ये बराबर कितने का है, x2 के बराबर। इसमें से FA का लंबाई पता है, FA का लंबाई कितना है, x1 है, तो FA की जगह क्या रख देंगे, x1 रख देंगे। ठीक है? इसके जगह पर हम x1 रख देंगे, x1 प्लस AC बराबर x2। AC जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, x2, x1 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में AC का मान निकल के आ गया, क्या आ गया, x2 माइनस x1 निकल के आया। AC का क्या मान निकल के आ गया, x2 माइनस x1। तो हम इस त्रिभुज का अगर ध्यान से देखेंगे, इस त्रिभुज में बहुत सारी चीज़ निकल चुका है। ये वाला त्रिभुज
ये वाला त्रिभुज में आप देखेंगे, ये वाला त्रिभुज में आप AC निकाल चुके, AC का लंबाई आपको यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी तरफ हमको BC चाहिए था, यहाँ पर हम BC निकाल चुके हैं। अब इस त्रिभुज में दो लंबाई निकल चुका है, तीसरा निकलना है। अब हम इसको अलग से थोड़ा ड्रॉ करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। एक त्रिभुज है मेरे पास, अब ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसका नाम इस प्रकार से है AC। AC का लंबाई निकाल चुके हैं, क्या है, AC का लंबाई है x2 - x1, और ये BC का लंबाई भी निकाल चुके हैं, कितना है, y2 - y। बेसिकली लेकिन हमको जो दूरी चाहिए किसके बीच का, A और B के बीच का दूरी, यही दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए। और ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो आप पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। आप इतना तो जरूर जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये क्या कहता है पाइथागोरस कि जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होते हैं, बराबर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप पहले से नहीं भी जानते होंगे तो आप सीख जाइए कि जब भी एक समकोण त्रिभुज दिया रहता है तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और बाकी किसी को भी लंब और आधार ले सकते हैं। तो बताता है पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही मेरा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो हमको AC भी निकालना है, तो AC को AC रन देते हैं। चलो यहाँ से बाद कुछ भी AB निकालना है, यहाँ पर कर्ण का है AB है ना, यहाँ पर गलती लिख दिए AB, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कर्ण का है AB है, यहाँ पर गलती लिख दिए तो AB का स्क्वायर। AB का जो स्क्वायर होगा AC, तो AC कितना है, x2 - x1 है, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। अब प्लस BC कितना है, y2 - y1 है, इसका भी क्या करना है, हमको मान किसका निकालना है, AB का निकालना है। यही वाला दूरी है AB, तो इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट बनेगा। जब हम यहाँ से रूट लेंगे AB बराबर निकल के आएगा रूट अंडर क्या जाएगा, x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, यही होगा। यही मेरा दूरी सूत्र आप रटे होंगे। और यहाँ से हम यहाँ पर प्रूव करके निकाल दिए कि इसका दूरी सूत्र क्या होगा, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार समझने में दिक्कत हुआ होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल का सब्सक्राइब करके रख ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।